नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। आज जिस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनके उपनाम। केवल जिलों के उपनाम पढ़ रहे हैं, बाकी फिर किसी अन्य सेशन में हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान के जो जिले हैं उनके प्राचीन नाम क्या है, या फिर राजस्थान के अंदर जो स्थान हैं उनके और उपनाम क्या है। जैसे हल्दी घाटी को बोलते हैं आपके मेवाड़ की थर्मोपली, या फिर दिवेर को बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन। उनके बारे में और किसी सेशन में चर्चा करेंगे। आज केवल जो हमारी चर्चा रहेगी वो राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा पूछता है, जैसे राजस्थान का नीला शहर कौन सा है, सफेद शहर किसे बोलते हैं, 100 द्वीपों का शहर कौन सा है, या फिर पहाड़ों की नगरी। इस प्रकार के कुछ विशेष क्वेश्चन। चलिए आज हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम के संदर्भ में। सबसे पहले साथियों है आपके सामने अलवर। आप साथ साथ में नोट भी करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले है अलवर। अलवर को बोलते हैं आपके राजस्थान का सिंह द्वार, और इसे ही बोला जाता है राजस्थान का पूर्वी कश्मीर। याद रखिए, दो चीजें हैं अलवर की, राजस्थान का सिंह द्वार और राजस्थान का पूर्वी कश्मीर। अगला है आपके अजमेर। अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय स्थल, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी, क्योंकि सर्वाधिक मुर्गियां होती है तो अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, या फिर ख्वाजा की नगरी, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है, दरगाह। तो ये आपके अलवर और अजमेर। अगला है साथियों जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी, पूर्वे का पेरिस, पन्ना नगरी, सिटी ऑफ आइसलैंड, और रंगश्री द्वीप। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, रंगश्री द्वीप। ये आपके जयपुर। जयपुर में और स्थान भी हैं, उनके भी और उपनाम हैं, लेकिन वो करेंगे किसी अन्य सेशन में। आज हमारा टॉपिक है केवल जिलों के उपनाम। श्री गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार, अन्नागार, या फिर अन्नो आपके अन्न भंडार, अन्नागार, या फिर अन्न की टोकरी, ठीक है, या फिर अन्न का कटोरा, एक ही बात है आपके श्री गंगानगर। इसके अलावा इसे बोलते हैं सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, याद रखिए, ठीक है। अगला है आपके जोधपुर। जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, नीला शहर, सूर्य नगरी, रेगिस्तान का केंद्र, मरुस्थल का सिंह द्वार, हैंडीक्राफ्ट सिटी, या विधिनगर। विधिनगर की जगह आप एक और शब्द यूज ले सकते हैं, न्यायिक नगरी, एक ही बात है, ठीक है। ये भी आपको किसे बोलते हैं, जोधपुर को। अगला है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, या फिर बोलते हैं, याद रखिएगा, अब्रक नगरी। अगला है आपके उदयपुर। उदयपुर को बोलते हैं आपके झीलों की नगरी, लेक सिटी बोलते हैं जी। इसके अलावा व्हाइट सिटी बोलते हैं, सफेद शेर, राजस्थान का कश्मीर भी बोलते हैं, पूर्व का वेनिस, या फिर माउंटेन वे, फाउंटेन सिटी के नाम से भी जाना जाता है किसको, उदयपुर जिले को। बूंदी है तो बूंदी को बोला जाता है बावड़ियों का शहर, वैभव नगरी, या फिर बोलते हैं वृद्धावती, और या फिर बोलते हैं आपके, याद रखिएगा, छोटी काशी। क्या बोलते हैं, छोटी काशी, क्योंकि राजस्थान की जो काशी बोलते हैं वो है गलता जी। और हमने कह दिया कि आज हमारी चर्चा केवल जिलों के उपनाम से है, फिर किसी अन्य सेशन में स्थान या नगरों के उपनाम से भी एक आपके कैप्सूल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली बात, अगला है आपके बीकानेर। बीकानेर को बोलते हैं ऊन का घर, या फिर रात्रि घाटी। रात्रि घाटी की जगह एक और शब्द आप यूज ले सकते हैं, रत्ती का शहर। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, रत्ती का शहर। बाड़मेर को बोलते हैं आपके राजस्थान की थार नगरी, इस नाम से जाना जाता है, थार नगरी। धौलपुर को बोलते हैं आपके रेड डायमंड सिटी, जबकि धौलपुर को ही कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। दो चीजें हैं, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है धौलपुर, लेकिन राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, याद रखिए। अगला है शिरुई। शिरुई को बोलते हैं आपके राजस्थान का शिमला। क्या बोलते हैं, राजस्थान का शिमला। अगला आपके कोटा। तो राजस्थान का कानपुर बोलते हैं कोटा को, शिक्षा नगरी कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ नगरी कहा जाता है, आपके औद्योगिक नगरी कहा जाता है, राजस्थान का नालंदा कहा जाता है, और उद्यानों का नगर, या फिर इसकी जगह एक शब्द और यूज ले सकते हैं, बगीचों का शहर। बगीचों का शहर भी किसे बोलते हैं, याद रखिएगा, कोटा को। अगला है डूंगरपुर। डूंगरपुर को बोलते हैं आपके पहाड़ों की नगरी, सीकर को बोलते हैं राजस्थान की हाईटेक सिटी। क्या बोलते हैं, राजस्थान की हाईटेक सिटी। नेक्स्ट,
झालावाड़ को बोला जाता है आपके राजस्थान का नागपुर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। नागौर को बोलते हैं औजारों की नगरी और राजस्थान का धातु नगर, ये आपके नागौर। झुंझुनू को बोलते हैं आपके तांबा जिला। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, तांबा जिला। उसके अलावा बांसवाड़ा को बोलते हैं आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, या मानसून का प्रवेश द्वार, या फिर क्या बोलते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार। जैसलमेर, जैसलमेर को बोलते हैं हवेलियों का शहर, पीला शहर। राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का शहर, या झरोकों व पंखों का शहर, या फिर याद रखिएगा पीले पत्थरों का शहर। लेकिन ये आपसे हो भी जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिख लिया येलो सिटी, पीला शहर बोलते हैं किसको? जैसलमेर को। अगला है आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को आपके खेल सामग्री वाला जिला, या फिर क्या बोलते हैं? फलों की टोकरी। इसके अलावा जालोर को बोला जाता है आपके ग्रेनाइट सिटी। स्थानों की चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि जालोर के अंदर एक है आपके सांचौर, सांचौर को बोला जाता है राजस्थान का पंजाब। उन सभी को लेकर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगली बात, भरतपुर को बोलते हैं आपके राजस्थान का प्रवेश द्वार। फिर कह रहा हूं, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है धौलपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। टोंक को बोलते हैं आपके नवाबों का शहर, और करौली को बोलते हैं डांग की रानी, और चित्तौड़गढ़ आपके राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी भी किस जिले को बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। तो साथियों, ये थे आपके राजस्थान के जिले जिनके विशेष उपनाम थे, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को लेकर हमने चर्चा की। फिर किसी सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के नगरों व स्थानों के उपनाम, और राजस्थान के जितने भी स्थान हैं उन सभी के प्राचीन नाम, वो किसी और सेशन में। आज के हमारे इस सेशन में केवल आपके लिए इतना ही था कि राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम क्या है। साथियों, जितने भी कैप्सूल आ रहे हैं इनको आप एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक के अंदर, और विशेष बात याद रखिएगा, आप इनको नोट जरूर करते रहें, क्योंकि एक साथ में जब ये सारा संग्रह होगा ना तो आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए